गाइस, तो वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं फिर से एक और वीडियो EMRS 2023 के ऊपर लेकर आ गई हूँ। मेरा पेपर था TGT इंग्लिश का और आज हम सॉल्व करने वाले हैं पार्ट 6 का जनरल हिंदी का सेक्शन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो है पार्ट हमारे पास, उसमें है गद्यांश। क्वेश्चन नंबर 131 से लेकर 133। तो वैसे तो मैं गद्यांश पूरा पढ़ती नहीं हूँ, बस एक सरसरी निगाह देख लेती हूँ कि क्या लिखा हुआ है इसमें और सीधा मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाती हूँ। तो हम इस बार भी वही करने वाले, क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि लोग किस पर उपदेश नहीं देते हैं। ठीक है, लोग किस पर उपदेश नहीं देते हैं। हमारे पास 4 वर्ड्स है, हम इन 4 वर्ड्स को गद्यांश में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सदाचार, ईमानदार और कर्तव्य निष्ठा। ये तो हमको मिल गया है, पर हमारे पास इन चारों में से कौन सा नहीं था? तो धर्मपरायण हमारे पास में नहीं था। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, धर्मपरायण पर लगा दिया। ये हो गया हमारा। उन्होंने पूछा था क्या नहीं है, तो धर्मपरायणता नहीं था, तो हमारा उत्तर भी क्या हो जाएगा, धर्मपरायणता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में क्या करना आसान नहीं है। इन चारों में से क्या करना आसान नहीं है? पहला, उपदेश देना। दूसरा, उपदेश पर अमल न करना। तीसरा, उपदेश न देना। या चौथा, उपदेश पर अमल करना। तो लेट्स सी इसका क्या हो जाएगा। आसान क्या है देखो, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दूसरों को उपदेश देना बहुत ही सरल है, मगर उन उपदेशों को व्यवहार में लाना कठिन है। यानी कि उस पर अमल करना। एग्जैक्ट सेंटेंस तो हमको नहीं मिला, पर उसी से रिलेटेड है। देख लीजिए आपकी, मगर उन उपदेशों को व्यवहार में लाना कठिन है, यानी कि उन पर अमल करना कैसा है, कठिन है। ठीक है, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, चौथा वाला, कि उपदेश पर अमल करना जो है वो क्या है, आसान नहीं होता। 133 है कि बात का प्रभाव भाषण से अधिक कब पड़ता है। ठीक है, कि बात का प्रभाव जो है वो भाषण से अधिक कब पड़ता है। पहला, जब आपकी बात में सच्चाई हो। दूसरा, जब आप उस पर अमल करके दिखाए। तीसरा, जब आप किसी अन्य की बात करें। या चौथा, जब उपदेश प्रभावी हो। वो कहना चाह रहे हैं कि आपके बोलने का प्रभाव कब अधिक पड़ेगा। ठीक है, तो उसका उत्तर हम देख लेते हैं क्या होना चाहिए। देखो, प्रभाव वर्ड हमको मिल चुका है, प्रभाव भाषण से कहीं अधिक पड़ेगा। तो इसके आसपास के जो सेंटेंस है वो एक बार पढ़ लेते हैं कि यदि उपदेशकर्ता की कथनी और करनी में अंतर न हो, अर्थात वह जो कुछ कहे उस पर अमल करके दिखाए, तब उसकी बात का प्रभाव भाषण से कहीं अधिक पड़ेगा। ये हमको मिल गया हमारा आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जब हम कुछ कहे और उसी बात पर हम टिके रहे, अमल रहे, तो क्या होता है, उस चीज़ का प्रभाव सामने वाले पर पड़ता है। तो सेकंड वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे गद्यांश के क्वेश्चंस हो गए। अब है विलोम शब्द के आधार पर असंगत शब्द युग्म हमको बताना है जो असंगत है। ठीक है, तीव्र, तीव्र यानी तेज। मंद यानी धीमा धीमा। दुर्लभ यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा रेयर हो। और सुलभ जो आसानी से मिल जाए। ठीक है, उन्नति का अवनति हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पर कौन सा इसमें मैच नहीं खा रहा है? तो निंदा का प्रार्थना। मतलब निंदा का प्रार्थना कैसे हो सकता है? निंदा मतलब किसी की बुराई करना, और प्रार्थना करना मतलब वही किसी के लिए प्रे करना। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, निंदा का प्रार्थना नहीं है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में तत्पुरुष समास नहीं है। इसमें निम्न में से तत्पुरुष समास कौन सा नहीं है? क्या वो स्वर्ग प्राप्त है? क्या वो जल पिपासु है? क्या वो मदांध है, मदांध, या फिर नराधम है? ठीक है, तो इसको हम थोड़ा विग्रह करने की कोशिश करेंगे। देखो, स्वर्ग
स्वर्ग प्राप्त का क्या हो जाता है, जो स्वर्ग जो क्या हो गया हो, स्वर्ग को प्राप्त हो गया हो, स्वर्ग प्राप्त क्या हो जाएगा, जो स्वर्ग को प्राप्त हो गया हो। जल पिपासु क्या हो जाएगा, जल के लिए, मतलब जल के लिए जो कैसा है, प्यासा है, ठीक है, जल के लिए प्यासा, जल पिपासु। आप देख रहे हैं स्वर्ग को प्राप्त को हमारा क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को कर्म कारक हो जाएगा, जल के लिए पिपासु। आप देख लेना, इतना डिटेल में अभी तो नहीं हो पाएगा। मदांध यानी कि मद में अंधा, तो वो भी हमारा क्या हो जाता है, तत्पुरुष समास हो जाता है। चौथा है नराधम, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, नराधम हमारा उत्तर हो जाएगा, ये तत्पुरुष समास नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा शब्द है। 4 ऑप्शन है आपके पास में, काशी, नदी, गंगा या राम। देखो जातिवाचक क्या, जो एक ही चीज़ का बोध कराती हो, ठीक है, एक जैसे समान चीज़ों का बोध कराती हो, है ना। और बाकी सब आप देख सकते हैं कि जो काशी है, गंगा है, राम है, ये किसी के नाम है, बट नदी किसी का नाम नहीं होती है। नदी जनरली हम जो नदियाँ हैं उनको नदी कहते हैं, मतलब नदी क्या कर रही है, सारी नदियों का बोध करा रही है, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, नदी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में 137, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, इन चारों में से अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, हिंदुस्तान, दुष्कर, सीधा साधा या धोखा, ठीक है। हिंदुस्तान, दुष्कर, धोखा तो ठीक लग रहा है, पर सीधा साधा नहीं होता है, सीधा साधा होता है, ठीक है, सीधा साधा होता है, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड वाला, सीधा साधा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है 138, सोने में सुहागा मुहावरे का सटीक अर्थ। आई थिंक ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो क्या वह पहला लाभ का 2 गुना हो जाना है, दूसरा सोने में सुहाग मिलना, तीसरा किसी को अत्यधिक लाभ पहुंचाना, या चौथा कि अच्छी चीज़ का और अच्छा हो जाना, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि अच्छी चीज़ का और अच्छा हो जाना, चेरी ऑन टॉप, सोने पे सुहागा, ठीक है। नेक्स्ट है 139, इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, तो मनोज, पुरंदर है, सुरपति है, सुरेंद्र है, ये सब किनके नाम हैं, तो इंद्रदेव के नाम हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, मनोज, ठीक है। मनोज जो है वो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में स्वर संधि वाला शब्द नहीं है, ठीक है, स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। क्या वो कुशासन है, क्या वो वार्तालाप है, क्या वो तल्लीन है, या क्या वो परमार्थ है, ठीक है। तो इसका हम अगर विग्रह करने जाएंगे, कुश धन आसन हो जाएगा, तो कुशासन हो जाएगा। वार्तालाप, वार्ता धन आलाप हो जाएगा, क्या वार्तालाप, ये भी स्वर संधि में आता है। परम धन आर्थ, चौथा वाला, ये भी परम धन आर्थ, परमार्थ हो जाएगा। इसमें से कौन सा नहीं होगा, तो तीसरा वाला, इसका क्या हो जाएगा, तत् धन लीन, तत् धन लीन, तो तत् धन लीन जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा व्यंजन संधि में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे जो हिंदी का जनरल वाला सेक्शन था वो यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक this video, and if you like this video don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. next time मैं जनरल इंग्लिश का सेक्शन लेके आऊँगी आपके सामने, तब तक के लिए बाय।